सभी को नमस्कार। आज हम हैं हरिद्वार तप सेवा सुमिरन के सेंटर आनंदी माँ के चरणों में, और बहुत अच्छा लगता है जब जब मैं माता जी के चरणों में आता हूँ। गंगा के किनारे इनका आश्रम है, तो यहाँ पे मैं कल पहुँचा था। आज हम बात करेंगे एक बहुत गंभीर विषय पे। आज हमारे देश में जो महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की जो प्रॉब्लम हो रही है वो बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा ये कॉमन भी हो गया है आजकल। कुछ महिलाओं को तो कैंसरस के ट्यूमर होते हैं और कुछ को नॉन कैंसरस के भी होते हैं, और मेरे ख्याल में हर तीसरे या चौथे घर में ये प्रॉब्लम आजकल आ रही है। और कॉमन तो ये 35 से 50 साल के बीच में अधिकतर आता है, लेकिन अब तो बच्चों को भी जो हमारे कम उम्र की बच्चियां हैं उनको भी बहुत जल्दी से आने लगा है। तो इसी बारे में हमारा ये कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों से आपका परिचय कराया जाए जो लोग एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं या स्वस्थ हो रहे हैं। आज हमारे साथ हैं हमारी भाभी जी संतोष देवी जी। ये मुरादाबाद से हैं। इनके बारे में बता दूं, मेरे विभाग में मेरे बड़े भाई सागर जी थे, जो अब हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि जो कोरोना की लहर आई थी उसमें वो कोरोना में उनकी चुनाव में ड्यूटी थी, और उस दौरान ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और वो हम सबको छोड़ के चले गए थे। लेकिन उनके उसके बाद भाभी जी ने अपने पूरे परिवार को बड़े अच्छे से संभाला है। पिछले कुछ महीनों से इनको एक बड़ी दिक्कत हुई, इनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। तो अपने बारे में भाभी जी खुद बताएंगी कि कैसे कैसे इन्होंने जंग को जीता है और कैसे इन्होंने जंग लड़ी है। तो भाभी जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। थैंक यू भैया, धन्यवाद। मैं आनंदी माँ जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुरेश भाई जी को प्रणाम करती हूँ और सचिन भाई को भी प्रणाम करती हूँ। आप लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा नाम संतोष है और मुझे 2 अप्रैल 2025 में ब्रेस्ट में दर्द महसूस हुआ था पहले। अच्छा, दर्द से शुरुआत हुई थी? दर्द से शुरुआत हुई थी जी। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिख दिया। जब अल्ट्रासाउंड कराया तो बोले तुम्हारे गांठ है। उन्होंने बच्चों के मुंह पर ही बोल दिया कि तुम्हारी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर है। अच्छा, शुरुआत में देखते ही बोल दिया? शुरुआत में ही देखते ही उसने डॉक्टर ने खूब अच्छे से डरा दिया बच्चों को। क्या करते हैं, अच्छा, तो अच्छा। जमीन है, नौकरी है, नहीं है, बहुत पैसा लगेगा। अच्छा, प्रॉपर्टी के बारे में पूछ लिया प्रॉपर्टी पहले के ही? हाँ। ये आजकल डॉक्टर बहुत पहचान करते हैं बीमार को देखते ही। अच्छा। कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अच्छा। घर पे आए बच्चों को समझाया मैंने कि डरने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर लोग जो कहते हैं वो ऐसा नहीं होता कुछ भी। जी। फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, फिर अपना इलाज जारी रखा। तो इलाज क्या किया, मतलब कुछ दवाइयाँ चलाई या कुछ और? दवाइयाँ चलाई उन्होंने। अच्छा। दवाइयाँ चलाई, फिर हमारे परिवार वाले कि ये बहुत छोटे डॉक्टर हैं, आप बड़े डॉक्टर को दिखाओ। जी। तो हम अमरोहा में एक हॉस्पिटल है जोए के पास में, जी। हाईवे पे, जी, जी, जी। वहाँ पे गए। वहाँ पे उन लोगों ने सबसे पहले देखा, देख के बोला कि इनका अल्ट्रासाउंड कराओ। फिर अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड करा के दवाई दे दी एक बार तो। फिर वो दवाई खाते रहे, मुझे कोई आराम नहीं हुआ। दर्द तो महसूस नहीं हुआ, मगर आराम भी कुछ नहीं मिला। उसने पेन किलर दे दी होगी। हाँ। फिर दोबारा दवाई लेने गए तो बोले इनका जो है बायोप्सी कराओ। उन्होंने बायोप्सी करी। अच्छा, आपने करा ली बायोप्सी? करा ली। तो दोनों ब्रेस्ट में था आपको या एक सिंगल में? था तो दोनों में ही, मगर एक में ज्यादा महसूस हो रहा था, एक का पता नहीं चल रहा था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। राइट में ज्यादा था। जी, जी। दवाई दे दी, कुछ दिन खाई मैंने। 15 दिन की दवाई देता था डॉक्टर, 15 दिन की दवाई खाई मैंने। जी। जब मैं दोबारा गई तो उसने जो है फिर पेट स्कैन कराया। डॉक्टर ने पेट स्कैन कराया, बोलता कुछ नहीं है। अब उसने पेट स्कैन किया तो बोला तुम्हारे ओवरी में भी गांठ है और ब्रेस्ट में भी गांठ है। अच्छा। हाँ, पेट तो पूरी बॉडी का ही होता है ना? हाँ, पूरी बॉडी का होता है। तो फिर उसने दवाई दे दी। जी। डॉक्टर ने 15 दिन की फिर दे दी कि 15 दिन फिर खाओ दवाई।
मैंने 15 दिन फिर खाई। जब मैं तीसरी चौथी बार गई दवाई लेने तो फिर बोला कि एक बार और करो बायोप्सी। फिर उसने बायोप्सी की। 2 बार करी? हाँ, 2 बार करी। दोनों बार एक ही जगह से बायोप्सी की? हाँ, एक ही जगह से। फिर दूसरी बार उसी जगह सुई डाली। अरे बाप रे! फिर गांठ जो है मोटी होती चली गई, मुझे कुछ आराम नहीं लगा। जब मोटी होती गई तो हमारे जो परिवार वाले हैं, रिश्तेदार बोले इन्हें जो है बीकानेर लेके चलो। अच्छा, कैंसर हॉस्पिटल? कैंसर हॉस्पिटल बीकानेर। जी। वहां में गई दवाई लेने के लिए, तो उन्होंने फिर बायोप्सी की तीसरी बार। जी। ओहो, 3 बार हो गई। 3 बार। मैंने मना किया तो बोले बिना बायोप्सी के हम इलाज नहीं करेंगे। और हम कह रहे हमारे पास पिछली रिपोर्टें हैं, उन्हें देख लीजिए। अभी बायोप्सी हुई की हैं। जो रिपोर्ट पहली है उसको देख हम कर आप उनको कर सकते सबको हैं? साथ लेके गए थे। डॉक्टर नहीं माना कि हमें अपने तरीके से इलाज करते हैं, जब करते हैं जब हम अपना शुरू करते हैं। तब उन्होंने तीसरी बार बायोप्सी करी। जी। फिर उन्होंने बायोप्सी करके हमें दवाई देके 15 दिन के लिए भेज दिया घर। अच्छा। मुझे कोई आराम नहीं मिला। हम्म। फिर एक बार दवाई लेने के लिए दवाई लेने गए। फिर दवाई लेके घर आ गए। उसने थैला भर के दे दिया इतना बड़ा। उसमें 4 बोतल दे दी, इंजेक्शन दे दिए। अच्छा। और बोले इन जो 4 घंटे में 4 बोतलें लगनी है और उनमें इंजेक्शन डालने हैं। अच्छा। अगले दिन बच्चों ने लाके वो डॉक्टर को बुला के बोतल लगवा दी और इंजेक्शन लगवा दिए। मुझे नहीं पता वो 4 बोतलें कितनी देर में चढ़ी, मुझे कोई होश नहीं है। अच्छा। उसके बाद मेरी तबीयत बिगड़ गई, उठ नहीं पा रही थी। मतलब स्थिति और खराब होती स्थिति चली और गई। खराब हो गई वो बहुत लगने के बाद। वो उसमें कीमो था, मुझे नहीं पता था कि कीमो है। अगर मुझे मालूम होता कि कीमो का है तो मैं नहीं लगवाती। फिर जैसे ही दवाई लेने का दोबारा से बस एक ही बार दवाई ले 2 बार दवाई लेकर आई। तीसरी बार 2 अगस्त का रिजर्वेशन था जाने का जी। कि फिर जाना है। उसी से पहले 15 दिन हुए थे कीमो लगे हुए, तभी मेरे सर के बाल चले गए पूरे। सारे बाल चले गए? हाँ, 3 दिन में सारा हो गया, जैसे कि बच्चों को मुंडन कराते हैं उस तरीके से जड़ से निकल गए पूरे बाल। मैंने वो दवाई उठा के डब्बे में फेंक दी। और मैं बोली कि अगर मैं मर भी जाऊंगी तो मगर मैं वहाँ दवाई लेने नहीं जाऊंगी। आपने निश्चय कर लिया? मैंने निश्चय कर लिया कि चाहे मैं मर जाऊं मगर मैं दवाई लेने नहीं जाऊंगी। और मुझे पहले क्यों नहीं बोला? डॉक्टर से बात की कि उठा नहीं जा रहा है, बहुत कमजोरी हो रही है, तो बोले 1 बोतल और लगवा दो और इंजेक्शन बता दिया कि वो लगवाओ। स्थिति में तो सुधार आ गया, मगर सर मेरा इतना दुखने लगा कि मैं हाथ नहीं लगा सकती थी अपने सर पे। जी। और मेरी याददाश्त जो जाने लगी। अच्छा। स्थिति जो बिगड़ती जा रही थी। तब मेरे बेटे ने सचिन भाई से बात की। बेटे का फोन आया। हाँ, उन्होंने बात की। हम सचिन अंकल से बात करो, वो जो बताएंगे वही हम करेंगे। सचिन भैया ने बात की बच्चों से, बच्चों ने हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इनके, इन्होंने ये रास्ता हमें दिखाया। फिर मैंने अपने घर पे 4 महीने फॉलो किया। तो घर पे रहते हुए आपने कैसे कैसे किया है बताओ? क्योंकि लोग बहुत सारी महिलाएं ये कहती है ना हमसे घर हो नहीं पाता। 4 महीने करी। 4 महीने की घर पे एनीमा करना डेली होता। एनीमा करना होता डेली एनीमा, सुबह 3 बार दोपहर, 3 बार शाम, एक आध बार ज्यादा भी हो जाता था, इससे कम नहीं करते थे। जी। और दोपहर में 11 बजे हरी पत्ती का जूस, उसके बाद या तो सफेद पेठा या करेला या टमाटर का जूस, कोई भी एक डिटॉक्स जूस। और उसके बाद फ्रूट खाती थी, सेब खाती थी, अमरूद, कभी केला, अदल बदल के पपीता वगैरह कुछ भी। मतलब प्राकृतिक आहार पे पूरी तरह से मैंने दूध वाली चीजों का सबका जो एनिमल आती है मैंने बंद कर दिया बिल्कुल। नहीं चाय, दूध, दही, छाछ कुछ नहीं चावल, नहीं रोटी, मैं सिर्फ उसी पे थी। तो सब मुझसे कहते कुछ राहत मिली आपको इन कब मतलब 4 महीने आपने घर किया तो कितनी राहत मिली आपको? मेरी जो है सेहत में सुधार आता चला गया। अच्छा। मेरे दर्द बंद हो गया, दर्द होना बिल्कुल बंद हो गया। पहले होता था, फिर मेरे दर्द होना बिल्कुल बंद हो गया। अच्छा। 4 महीना घर पे की थी और अच्छे से की थी, कोई डर नहीं, एनीमिया में करने में कोई दिक्कत नहीं आती। अपने मन का वहम है, एक बार करोगे तो फिर आपको मन करेगा कि हम करते रहें, इस काम को करते रहें। तो जैसे कि आपको गांठें हैं ब्रेस्ट में, उनमें कितनी राहत मिली आपको?
भैया मुझे बहुत आराम मिला। मुझे महसूस हुआ कि जो चीज टाइट हुई थी वो सॉफ्ट होती जा रही सॉफ्ट हो गई, सॉफ्ट कहीं ना कहीं वो मतलब कम होती चली कम गई। होती चली गई और मुझे पूरा मेरा विश्वास बढ़ता चला गया और मैं पूरी ईमानदारी से इस बात को साक्षी मान के वही काम करती आई हूँ अभी। तो जैसे और भी महिलाएं जिनको बहुत आजकल तो कॉमन बीमारी हो रही है भाभी जी, जी तो आप उन महिलाओं को क्या सलाह देना चाहेंगी कि जैसे आपकी 3 बार बायोप्सी कर दी डॉक्टर ने, कितनी जी बुरी हालत हो गई थी, बाल आपके सारे चले गए थे। अच्छा, बाल आए कुछ वापस या नहीं? बाल आ गए अब आने शुरू हो गए? हाँ आ गए भाई, बाल आ गए। देखो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का एक कमाल है, जो भी शरीर में विकृति आती चली जाती है वो धीरे धीरे सब ठीक होती चली जाती है। तो मेरे ख्याल से तो महिलाओं को बायोप्सी, क्या किसी भी कैंसर पेशेंट को, कभी क्यों किसी को माता जी, नहीं करानी चाहिए। बहुत ज्यादा आजकल बायोप्सी करने का ट्रेंड चल गया है एलोपैथी में। अब जैसे संगीता बता रही थी पहले, इनसे जो बात हुई थी, उनका भी 3-4 बार बायोप्सी हुई। ऐसे ही इनकी संतोष जी की 3 बार बायोप्सी की डॉक्टर ने। पिछली रिपोर्ट देखने के उस पर डॉक्टर संतुष्ट नहीं होते, वो अपने आप अपने लैब में कराते हैं। तो ये पता नहीं कैसा ट्रेंड चल गया है और इसमें लोगों का पैसा भी जा रहा है और बायोप्सी के बाद ही या तो कैंसर बन जाता है या और ज्यादा बिगड़ जाता है। यहाँ पे आप क्या करें? यहाँ पे अभी कितने महीने से हैं? यहाँ पे मैं हरिद्वार श्यामपुर कांगड़ी में आई हुई हूँ माता जी के पास। मुझे 1 महीना हो गया, 21 तारीख को आई थी और आज 22 तारीख है और मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, प्राकृतिक आहार पर हूँ और मैं 1 महीने से रस ले रही हूँ जिसमें मेरे 13 निर्जला हो चुके हैं। निर्जल उपवास 13 करे। निर्जल उपवास तो 13 कैसे करे आपने? एक दिन निर्जल उपवास, एक दिन जूस, आप बीच में कुछ ऐसे लंबा भी करे? क्या करे थे? एक दिन छोड़ के एक दिन करे, फिर 2 दिन रहे, फिर जब तिवारा से नंबर आया तो 3 दिन भी किए हैं। अभी भी हमें 3 दिन हो गए, परसों किए थे, आज कल किए थे और आज भी हैं। तो और हम लगातार वाला 3 दिन कंटिन्यू वाला भी करे हैं, कंटिन्यू 2 दिन भी करे हैं 2 दिन भी और किए, ऐसे एक दिन भी एक करे दिन हैं। छेक इस के एक दिन, तरीके से आप 13 दिन पूरा करें। 13 दिन पूरा। हाँ, तो आपका जो था गांठ दोनों ब्रेस्ट में थी? दोनों ब्रेस्ट में थी। अभी आपको फर्क पड़ रही है उसमें? हाँ, मुझे 50% आराम है इस समय। ठीक अच्छा, है, कम हो गई कम है, हो पता गई। लग रहा है? हाँ, पता लग गई कि कम हो गई। तो आपका वेट कितना था, कितना कम हुआ, अभी कितना है? जब मैं शुरू की थी एनडीएस तब मेरा 66 किलो था, 66 हाँ 66। 66 था और जब मैं यहाँ हरिद्वार कांगड़ी श्यामपुर में आई तब मेरा 53 किलो था, 53 और आज मेरा वेट जो है 47 है। ऐसा कांस्टेंट रहेगी, अभी इससे कम नहीं, मतलब नहीं हो रहा है उपवास। इससे कम होगा भी नहीं शायद, हाँ, काफी हो चुका है। अब हाँ, जितना होना था हो जाती है। हाँ फिर लगभग। तो धीरे धीरे फिर जैसे आपका साधना बढ़ेगी, अभी तो 5 महीना हुआ आपका, है ना? 5 महीने। हाँ, तो ये तो साधना है। इस साधना में जैसे जैसे फिर आपका दिन बढ़ती जाएगी, फिर सफाई आराम से होती चली जाएगी, अब फिर आपकी वेट भी गेन भी हो जाएगी। मेन तो बात है स्वस्थता, है ना? तो और आप यहाँ पे क्या करें, क्या सीखे आप कुछ? यहाँ पे तब सेवा सिमरन का रास्ता है, माँ जी बहुत अच्छे से बताती हैं सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, ना रहने में दिक्कत है, ना खाने पीने में दिक्कत है, सब लोग बहुत बढ़िया, फ्री सेवा है, निःशुल्क सेवा है। बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे आके बहुत आपको लाभ हुआ? बहुत लाभ हुआ, अब बहुत तो खुश हूँ। लगभग ठीक हो गई। मैं ठीक हो गई। अब दिमाग में बीमारी है क्या? बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है, मैं दवाई थी तब भी आपके शरीर में जो बीमारी है ना, उसको आपको ये पता नहीं चलेगा वो कब चली गई। बस आपके माइंड जो है ना इस तरफ, देखो रिकवरी चालू हो गया, 50% हो ही गई है आपका। हाँ जी। तो और आगे आगे देखो, आने में टाइम लगा है तो जाने में भी समय लगती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है पॉजिटिवनेस। आपका जो मन में पॉजिटिवनेस आ गई, आपके अंदर जो भरोसा हो गया, कम होने लग गया पूरी तरह से, और आप इसको प्यार से करते हो। मैं देखती हूँ इधर बहुत प्यार से करते हो, खुशी खुशी करते हो, है ना? उपवास भी खुशी खुशी करते हो, एकदम सेवा भी देते हो, आते हो यहाँ काम में भी मतलब सहयोग करते हो। तो सेवा महत्वपूर्ण है, जैसे आप आते हो करते हो कुछ ना कुछ, तो इससे बहुत मतलब क्या ना मेंटल क्लीनिंग भी होती है और माइंड से भी एक हार्मोन निकलता है जो आपको और हील करती है ये सेवा से। तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे से फॉलो करे, इसको कंटिन्यू करना है।
जैसे जैसे जाएंगे आगे आराम से आप भी बड़ा इंस्पिरेशन, जैसे सचिन जी इंस्पिरेशन बने हैं, ऐसे आपको भी ईश्वर ने इंस्पिरेशन बना दिए। भैया से बहुत हिम्मत मिली है, भैया ने ये रास्ता हमें दिखाया था और माँ जी तक पहुंचाया। बहुत खुश हैं हम, बहुत सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको दुआएं देते हैं, आगे भी ये बढ़ते रहे। आपका डिटॉक्स सिम्टम भी कुछ आया इसमें, जैसे अभी ये करे आप उपवास वगैरह, उहाड़ जो बोलते हैं, आया? क्या हुआ आपको? मल के द्वारा आया था। मल के द्वारा तो आया, लेकिन जैसे अभी टेम्परेचर वगैरह भी, बुखार? हाँ, बुखार आया, 2 बार आया। हाँ, 2 बार आया है, अभी भी आया, परसों से आ रहा था। अब ठीक है, अपने आप नॉर्मल हो गया। अच्छा, बिना दवाई से? बिना दवाई के ठीक हो गया। मैं कोई दवाई नहीं ली, कोई काढ़ा नहीं ली, उपवास रख दिए? उपवास रख ली, उसी में ठीक हो गया। बहुत बढ़िया। वो तो आपको आपका बॉडी को आउट टॉक्सिन जो है उसको जला दिया, आपका अच्छा हुआ उससे, है ना? तो बढ़िया। आप लोग भी डरना नहीं है, जब भी आप ये सिस्टम करते हैं, जब ये आते हैं हम, उस टाइम बॉडी, आपका बॉडी को अंदर जो इनर पावर है उसको पता है किस तरह आपको ठीक करेगा। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा के भी ठीक कर सकता है आपको, जैसे कहीं पे सर में दर्द होकर भी ठीक कर सकता है, छाती में जलन होकर भी ठीक कर सकता है, कहीं पे स्वेलिंग होकर भी ठीक हो सकता है। तो उसको पता है किस माध्यम से आपका टॉक्सिन को निकालेगा, तो उससे घबराना नहीं है, आपको धीरज रखना है, और जिनके अंडर में करते हो उनके साथ कांटेक्ट में रहना है, पूछते रहना है। जूम मीटिंग होती है हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का, शनिवार इतवार रात 8 बजे, उसमें भी आके जुड़िए। जुड़े रहेंगे तो आप इस सिस्टम को कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। कोई सवाल करेंगे जवाब भी देंगे। सचिन जी रहते हैं, सुरेश बेटा रहते हैं जो पोस्ट टेस्ट कैंसर से विजय प्राप्त करें, और उन्हीं की तो ये शाखाएं हैं सब। सुरेश बेटा का ये जो पद शाखा दिख रहे हैं, जो संगीता, संतोष, सचिन, जो भी और भी साधक हैं जो ठीक हुए हैं, ये सब उन्हीं की मेहनत है। तो जोगेश है ना, और भी गोपाल शर्मा, ये सब चीजें यहीं का प्रोडक्ट है। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का नया जीवन मिला है, और वो सब सुरेश बेटा को, और जैसे जाएगा ये उनको मेन प्रेरणा तो माता जी आपकी है। तो हमको भी परम पूज्य सदैव विवेकानंद गुरु जी से मिला है, क्योंकि उन्होंने ही हमको ये रास्ता दिखाए हैं। तो उनके चरणों में सब कुछ समर्पित है कि उनका जो हमारा रास्ता तत्सेवा सुमिरन पर दिखाए, शिव भगवान जी का त्रिसूत्री मार्ग। तो सबको, इसीलिए सभी गुरुजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और शुक्रिया, और आपको भी सबको बहुत शुक्रिया बेटा। करते रहो, चरेवती इंस्पिरेशन बन जाओ। बस मुझे विश्वास था कि सचिन भाई ठीक हो सकते हैं तो मैं भी हो सकती हूँ। मेरा तो छोटा है, 100% मैंने ये बस सोचा था कि अगर ये ठीक हो सकते हैं, इनके 5 जगह था, तो मैं क्यों नहीं हो सकती थी। बस इसी विश्वास आपको खुद ठीक होना है, आगे लोगों को प्रेरणा देनी है। देखो महिलाओं को आपको प्रेरणा देनी है, और भी कुछ नहीं। हमारे विभाग में हमारी महिलाएं बहुत परेशान है बेचारी, जो इस रोग से ग्रसित है। तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगी, ये निश्चित हो चुका है, क्योंकि आपकी जो मनोदशा है वो बीमारों वाली नहीं है। क्योंकि एनडीएस का जो भी साधक होगा ना, वो अपने आप को बीमार नहीं बता सकता कभी भी। मैं बीमार नहीं हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्वस्थ हूँ। आप स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, और ये पूरा देश स्वस्थ रहेगा अगर एडवांस न्यू डाइट सिस्टम की शाखा ऐसे ही खुलती चली जाएंगी देश भर में, और माता जी का ऐसे ही नाम होता चला जाएगा। जहां जहां माता जी के चरण पड़ेंगे वहां तो स्वच्छता आनी ही है। तो आप सब लोग जुड़ के रहिए। ठीक, तो मैं घर पे ही हो गई थी, यहाँ तो माता जी के साथ आशीर्वाद लेने आई थी, बस माता जी का आशीर्वाद मिल जाए, मौज करने आई थी। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को लाइफस्टाइल बनाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। आपकी मोबाइल नंबर बता दिए थे? हाँ जी, बता दो एक बार नंबर अपना। 9621 900 470। दोबारा बता दीजिए। 9621 900 470। ठीक। बहुत बढ़िया। जो कोई भी इनसे सवाल करना चाहे फोन कर सकता है, पूछ सकता है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि वीडियो बना लेते हैं झूठी। तो आप कभी भी इनसे बात कर सकते हैं, और जुड़ के रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। माता जी का तो सपना है ये देश और ये दुनिया दवा रहित और रोग रहित रहे, और माता जी का ये सपना पूरा करने में हम दिन रात इनके साथ हैं।
ये सपना आपका जरूर पूरा होकर रहेगा। थैंक यू बेटा, धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय तंदुरुस्त। जय तंदुरुस्त।